नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। नवरात्रि महोत्सव के तहत दुर्गा अष्टमी पर शुक्रवार को चित्तौड़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में तड़के से लेकर रात्रि तक भक्तों का तांता लगा रहा। न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश बल्कि अन्य कई स्थानों से भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की वजह से दुर्ग मार्ग पर रहकर जाम की स्थिति बनी रही। यातायात जाम होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। कई पर्यटक भी दुर्ग भ्रमण के लिए आए थे, लेकिन वह भी काफी अधिक परेशानी में रहे एवं काफी देर तक उन्हें अपने वाहनों को इस जाम के बीच रोकना पड़ा। हालांकि जगह जगह पुलिस की व्यवस्था की हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वाहनों की संख्या इतनी अधिक हो गई एवं दुर्ग आने जाने के लिए एक ही मार्ग होने की वजह से काफी समस्या उत्पन्न हुई एवं रात्रि तक भी यहाँ बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। इस दौरान चित्तौड़गढ़ के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कालिका माता मंदिर के दर्शन किए एवं प्रदेश एवं देश के लिए खुशहाली की कामना की। नवरात्रि महोत्सव में दुर्गा अष्टमी का काफ़ी अधिक विशेष महत्व रहता है। यही कारण है कि शुक्रवार को दुर्गा अष्टमी होने के कारण नगर एवं चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न शक्तिपीठों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की वजह से दिन भर दुर्ग मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रही, जिसके कारण बाहर से आए पर्यटकों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विभिन्न राज्यों से आए पर्यटकों ने बताया कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि अष्टमी पर दुर्ग मार्ग पर इतना अधिक जाम लगता है और दुर्ग पर कालिका माता का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसके कारण इस दिन यहाँ काफ़ी भक्तजन आते हैं। यदि ऐसा होता तो वह कम से कम आज के दिन दुर्ग भ्रमण का कार्यक्रम नहीं बनाते, क्योंकि कई पर्यटक जो कि अपने वाहन लेकर आए थे इस जाम में फंसने की वजह से आगे का उनका जो कार्यक्रम था उस पर भी उसका विपरीत असर पड़ा एवं कुछ लोगों ने तो गंतव्य स्थान पर जाने के लिए विभिन्न ट्रेन एवं हवाई जहाज की भी बुकिंग करा रखी थी, लेकिन कई पर्यटकों के वाहन ऐसे जाम में फंस गए कि वह चाहते हुए भी अपने वाहनों को इधर से उधर नहीं कर सके और आखिरकार उन्हें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। अष्टमी पर दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में शुक्रवार तड़के 4 बजे से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। कई श्रद्धालु जयकारा लगाते हुए नंगे पांव दर्शन करने के लिए पहुंचे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने की वजह से दुर्ग मार्ग पर सवेरे से ही रात तक जाम की स्थिति देखने को मिली। इस कारण जहां तक वाहनों की लंबी कतार जहां दुर्ग मार्ग पर देखने को मिली, वहीं कालिका माता मंदिर के बाहर एवं परिसर में भी श्रद्धालुओं की संख्या अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक रहने से दर्शन के लिए उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की वजह से यातायात एवं अन्य पुलिस कर्मियों की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी, लेकिन दुर्गा अष्टमी का पर्व होने की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी अधिक उमड़ पड़ी। इस अवसर पर कई लोगों ने सवेरे कालिका माता मंदिर के बाहर प्रसाद के कई काउंटर भी लगाए। कालिका माता मंदिर में शनिवार सवेरे हवन की पूर्णाहुति होगी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के कारण कालिका माता मंदिर में प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई, जिसके कारण श्रद्धालुओं को भी काफ़ी अधिक राहत मिली एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने के बावजूद किसी तरह भगदड़ जैसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली। इसी तरह जोगणा माता में भी चित्तौड़गढ़ जिले के साथ ही अन्य कई जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की वजह से लंबी लंबी कतारें देखी गई। श्रद्धालुओं को जोगणा माता में भी दर्शन के लिए काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। निकटवर्ती
जातला माता मंदिर में भी रात्रि तक भक्तों का तांता लगा रहा एवं कई भक्त जातला माता में दर्शन करने के लिए अन्य राज्यों से भी यहाँ पहुँचे। दुर्गा अष्टमी पर कालिका माता मंदिर में गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों के अलावा लक्ष्य राशि मेवाड़ भी कालिका माता मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे एवं इससे पहले उन्होंने माया माता के भी दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने राज्य एवं देश की खुशहाली की कामना की और काफ़ी देर तक माया माता मंदिर एवं कालिका माता मंदिर में वह मौजूद रहे। वहाँ मौजूद लोगों से न केवल आत्मीयता से उन्होंने मुलाकात की बल्कि उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। लक्ष्य राशि मेवाड़ अपने पूरे काफिले के साथ एवं पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ पहुँचे। इस दौरान लक्ष्य राशि मेवाड़ के साथ फोटो खिंचवाने एवं उन्हें देखने के लिए लोगों में होड़ सी मची रही। हरे मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती। नवरात्रि के दौरान जिन लोगों ने व्रत और उपवास रखे उन्होंने शुक्रवार को दुर्गा अष्टमी पर 9 कन्याओं को भोजन भी करवाया। नवरात्रि महोत्सव के तहत ही चित्तौड़गढ़ में बंगाली समिति द्वारा आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को दुर्गा अष्टमी का कार्यक्रम परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ में निवास करने वाले पश्चिम बंगाल, कोलकाता के कई लोग मौजूद थे। परंपरागत तरीके से किस तरह नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है वह देखा जा सकता है चित्तौड़गढ़ में गणगौर गार्डन के समीप गोकुल रेजिडेंस परिसर में, जहाँ की बंगाली समिति की ओर से 4 दिवसीय नवरात्रि का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को विशेष पूजा अर्चना की गई एवं संधि पूजा की गई। गत 26 वर्षों से बंगाली समिति द्वारा नवरात्रि के दौरान यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें विशेष तौर पर चित्तौड़गढ़ में निवास करने वाले पश्चिम बंगाल के लोग अपने पूरे परिवार के साथ विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेते हैं एवं इस दौरान पूजा के लिए भी विशेष तौर पर कोलकाता से ही पंडित को बुलाया गया है एवं जो मूर्तियाँ यहाँ तैयार कर स्थापित की गई है वह भी कोलकाता के कारीगरों द्वारा ही तैयार की गई है और यह मूर्तिकार गत कई दिनों से चित्तौड़गढ़ में पड़ाव डाले हुए थे, जिनके द्वारा आखिरकार यह प्रतिमाएं स्थापित की गई और अब यहाँ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन प्रतिमाओं का विसर्जन 12 नहीं बल्कि 13 अक्टूबर को बंगाली समिति की ओर से किया जाएगा। एक और जहां नवरात्रि महोत्सव के तहत शुक्रवार को दुर्गा अष्टमी पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम कई शक्ति पीठ स्थलों पर आयोजित किए गए,
कई स्थानों पर हवन यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, जबकि कुछ शक्ति पीठों पर पूर्णाहुति शनिवार सवेरे होगी। और वहीं दूसरी ओर गत कुछ दिनों से जारी गरबा डांडिया की गूंज भी आखिरकार शुक्रवार देर रात्रि को थम जाएगी। जब आप ये समाचार देखेंगे तो उसके कुछ घंटों बाद ही गरबा डांडिया की गूंज चित्तौड़गढ़ नगर में थम जाएगी और शनिवार सवेरे से ही विभिन्न जलाशयों में माताओं की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ में तो इस वर्ष दशहरा मेला का आयोजन नहीं हो रहा है, लेकिन निम्बाड़ा में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन हो रहा है, जहाँ की हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चित्तौड़ दर्शन के एक दर्शक ने हमें इस पूरे मेले का एक वीडियो भिजवाया। बताते हैं आपको इस वीडियो को, जो कि ड्रोन कैमरे से लिया गया। राजस्थान में कोटा के बाद यदि कोई दूसरा बड़ा मेला लगता है तो वह चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा खड़गपुर में चलता है, जो कि राष्ट्रीय दशहरा मेला के रूप में अपनी पहचान बना चुका है, जहाँ की राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन एवं प्रतिदिन अन्य कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं एवं यहाँ की जाने वाली विद्युत सजावट की चकाचौंध देखते ही बन पाती है एवं बड़ी संख्या में यहाँ व्यापारियों द्वारा स्टॉलें लगाई जाती है एवं कई राज्यों से भी यहाँ दुकानदार अपनी स्टॉल लगाने के लिए आते हैं एवं प्रतिदिन रात्रि में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के दौरान काफी अधिक लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। आप में से कई दर्शकों को याद होगा गाना डीजे वाले बाबू। जी हाँ, निम्बाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय दशहरा मेला के दौरान सिंगर प्ले आस्था वहां पे अपना कार्यक्रम करने के लिए पहुंची और सिंगर आस्था जब मंच पर पहुंची तो हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और इतनी अधिक वहां भीड़ हो गई कि 1 दर्जन से अधिक निजी कमांडो के साथ उक्त सिंगर को मंच पर पहुंचना पड़ा।
चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में आयोजित राष्ट्रीय दशहरा मेला में प्रतिदिन रात्रि में आयोजित होने वाले विभिन्न ऑर्केस्ट्रा एवं अन्य कार्यक्रम के दौरान यूं तो प्रतिदिन कई सिंगर आदि आ रहे हैं, लेकिन बुधवार रात्रि को प्ले बैक सिंगर आस्था जब अपना कार्यक्रम देने के लिए पहुंची तो इस दौरान 1 दर्जन से भी अधिक के साथ निजी सुरक्षा कमांडो थे। आस्था डीजे वाले बाबू के गीत से परिचित हुई थी और अब तक वह कई गाने प्रस्तुत कर चुकी है और मंच पे आते ही उन्होंने जब अपनी प्रस्तुति दी तो कई लोग भी मंच पर आ गए, जिसके कारण निजी सुरक्षा कमांडो द्वारा ऐसे सभी लोगों को मंच से नीचे उतारना पड़ा और बाद में लोगों ने सिंगर आस्था के गीतों का मजा लिया और उनके गीतों पर झूमने के लिए मजबूर हो गए। चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसोरगढ़ पंचायत समिति के एक गांव में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे। इस कार्यक्रम के दौरान जब शिक्षा मंत्री यहां स्थित एक विद्यालय के शौचालय का निरीक्षण कर रहे थे तो उसी दौरान मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके कारण बाद में कार्यकर्ताओं ने उनके हाथ एवं अन्य स्थानों पर लगे डंक हटाए एवं बाद में मौके पर डॉक्टर को बुलाया गया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसोगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे, जो कि अपने बयानों के लिए आए दिन चर्चा में रहते हैं। लेकिन इस दौरे के दौरान उन्हें मधुमक्खियों ने काट लिया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनका उपचार। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जब उनका कद बढ़ जाता है, पद बढ़ जाता है या वह बड़े बड़े पद तक पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री बन जाते हैं, तो अपने उन बचपन के लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने सुख दुख में उनका साथ दिया। एक तरह से उनके लिए वह भूले भटके की लोगों की तरह हो जाते हैं और जब बचपन के ये साथी कभी उनसे मिलते हैं तो वह उन्हें शायद पहचाना ही भूल मना कर देते हैं और यह कहते हैं कि याद नहीं आ रहा है कि आप मेरे साथ पढ़े हो या आप मेरे सहपाठी रहे हो। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने बचपन के मित्र को नहीं मिलते हैं और कम से कम जब दुख की घड़ी आती है तो वह ऐसे मित्र अपने बचपन के सहपाठियों को ही याद भी करते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला चित्तौड़गढ़ के दौरे पर शुक्रवार को आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका बचपन चित्तौड़गढ़ में बीता और उन्होंने बचपन में शिक्षा चित्तौड़गढ़ में ही की और बचपन में ही उनके एक सहपाठी की 3 दिन पहले मौत हो गई। हालांकि अन्य कई सहपाठी हैं जिनको आज भी वह याद करते हैं, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत को जैसे ही अपने एक अन्य सहपाठी से ये जानकारी मिली कि उनके बचपन के जो साथी हैं उसकी मौत हो गई है तो वह उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए शुक्रवार को यहाँ चित्तौड़गढ़ में पंचवटी स्थित उनके आवास पर पहुंचे एवं परिजनों को सांत्वना प्रदान की, जिसके पश्चात वह सर्किट हाउस पहुंचे, पत्रकारों से बातचीत की, भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस स्वागत के दौरान भाजपा की गुटबाजी भी देखने को मिली। एक छोर पर चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के समर्थक मौजूद थे तो दूसरे छोर पर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा के समर्थक मौजूद थे। यही नहीं, सर्किट हाउस के अंदर भी दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं द्वारा अलग अलग स्वागत किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों एवं हरियाणा में गत 10 साल में भाजपा ने जो विकास कराया उस विकास पर वहां की जनता ने मोहर लगाई और इसी कारण लगातार तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार सत्ता में आ सकी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ के दौरे पर पहुंचे। डबोक व विशेष चार्टर प्लेन से पहुंचे, जिसके पश्चात चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा समेत भाजपा के अन्य नेताओं ने उनकी अगवानी कर स्वागत किया।
जिसके पश्चात केंद्रीय मंत्री चित्तौड़गढ़ के विधायक के साथ सांवलिया जी पहुँचे एवं सांवलिया जी के दर्शन करने के बाद अपने बचपन के एक साथी रहे जो कि बापू नगर 37 में निवास करते हैं, उनका निधन हो जाने के कारण उनके आवास पर पहुंचे एवं परिवारजनों को सांत्वना प्रदान की। कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े पद पर पहुंचने के बावजूद गजेंद्र सिंह शेखावत अपने बचपन के सखा को नहीं भूले और जब उनकी मौत की खबर आई तो वह अपने आप को चित्तौड़गढ़ आने से नहीं रोक सके। सर्किट हाउस पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया एवं इस दौरान भाजपा की गुटबाजी भी देखने को मिली। सांसद सीपी जोशी के समर्थकों के साथ ही चंद्रभान सिंह आकिया के समर्थकों द्वारा केंद्रीय मंत्री का न केवल अलग अलग स्वागत किया गया बल्कि वह अलग अलग स्थानों पर खड़े हुए दिखाई दिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से भी बातचीत की एवं हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर भी चर्चा की। लेकिन केंद्रीय मंत्री के इस दौरे के दौरान एक खास महत्वपूर्ण बात जो देखने को मिली वह यह कि केंद्रीय मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के बाद वह सीधे एक कमरे में गए जहां की चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को बुलाया और उनसे कुछ देर बातचीत करने के बाद चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया को भी उस बंद कमरे में बुलाया गया और बाद में काफ़ी देर तक यह सभी बंद कमरे में चर्चा करते रहे, जिसको लेकर अन्य कई जनों के भी कान खड़े हो गए कि आखिरकार बंद कमरे में और वह भी जिले के हाकम एवं टाइगर के साथ आखिरकार आकिया की मौजूदगी में किस किस विषय को लेकर चर्चा हो रही है। क्या राजनीति को लेकर भी चर्चा हो रही है या चित्तौड़गढ़ में जो भाजपा की राजनीति की स्थिति इस समय चल रही है उसको लेकर भी वो कोई आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं। इस गजेंद्र सिंह शेखावत के इस दौरे के दौरान पूर्व सभापति सुशील शर्मा, पूर्व प्रधान प्रवीण सिंह राठौर, पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट, पूर्व यूआईटी चेयरमैन सुरेश झंवर, बोलाराम प्रजापत, राजन माली के साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष मिट्टूलाल जाट आदि मौजूद थे। इस दौरान पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं ने उन्हें एक ज्ञापन देकर मातृकुंडिया का पानी कपासन विधानसभा क्षेत्र के साथ ही चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो कुछ गांव शामिल हैं उन्हें भी प्राथमिकता से दिए जाने की मांग की। एवं इस दौरान पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट ने सांवलिया जी की यह भी कसम ली कि वह इसलिए नहीं कर रहे हैं कि परिसीमन के बाद शायद कपासन सीट उनके खाते में आ जाए और वहां चुनाव लड़ने के बारे में सोच सकें। इधर जब सब कुछ बातचीत हो गई, स्वागत हो गया, तो केंद्रीय मंत्री एक अन्य कमरे में गए जहाँ की सीपी जोशी गुट के समर्थक मौजूद थे, जबकि चंद्रभान सिंह आकिया के गुट के जो समर्थक थे उन्होंने दूसरे कमरे में उनका स्वागत किया। यानी कि स्वागत भी अलग अलग कमरों में केंद्रीय मंत्री का किया गया। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में मौजूद नहीं रहने के कारण वह केंद्रीय मंत्री के स्वागत के लिए नहीं पहुंच सके। गत कई समय से सोशल मीडिया पर यह पढ़ने को मिलता रहता है कि आकिया की टीम ने फला जगह स्वागत किया, आकिया की टीम फला जगह मौजूद थी, आकिया की टीम ने वहां पर अगवानी की, वहां मौजूद थी। लेकिन शुक्रवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे यह सोचने के लिए मजबूर हो गए कि क्या आने वाले समय में चित्तौड़गढ़ में चलने वाले वाहनों पर भी, जो कि वाहन चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के समर्थक हैं, उनके वाहनों के आगे और पीछे क्या यह भी देखने को मिलेगा? आखिरकार क्या मिला हमें देखने को, आप भी देखें। गत कुछ समय से सोशल मीडिया पर यह देखने को मिल रहा है कि आकिया टीम के समर्थकों ने फला जगह स्वागत किया, फला जगह आकिया टीम की मौजूद थी। लेकिन क्या अब विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के जो समर्थक है वह इतने अधिक उत्साहित होने लगे हैं कि अपने वाहनों के नंबर प्लेट पर नंबर लिखवाने के स्थान पर टीम एमएलए आगे और पीछे लिखवाने लगे हैं? तो क्या आने वाले दिनों में न केवल
एक वाहन पर बल्कि अन्य वाहनों पर यह स्थिति देखने को मिलेगी कि टीम एमएलए असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयदशमी पर्व शनिवार को चित्तौड़गढ़ एवं जिले में हर्षोल्लासपूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर नगर परिषद की ओर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाद के पुतले का दहन किया जाएगा, जिसको लेकर शुक्रवार को दिन भर तैयारियां जोर शोर से की जाती रही। चित्तौड़गढ़ में शनिवार को विजयदशमी का पर्व परंपरागत तरीके से एवं हर्षोल्लासपूर्वक इंदिरा गांधी स्टेडियम में मनाया जाएगा, जिसके लिए शुक्रवार रात्रि तक रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाद के पुतले बनाने का काम जोर शोर से जारी रहा। हालांकि शुक्रवार रात्रि तक तीनों ही पुतले पूरी तरह से तैयार नहीं किए जा सके, जिसको लेकर ये पुतले तैयार करने वाले लोगों ने बताया कि इस वर्ष देरी से यह काम उन्हें सौंपा गया, जिसके कारण अभी भी काफ़ी काम शेष है। लेकिन इन लोगों ने दावा किया कि शनिवार अपराह्न तक या उससे पहले ही सभी पुतले बनाने का काम पूर्ण कर लिया जाएगा एवं रावण दहन से पहले लगभग 1 घंटे तक आकर्षक आतिशबाजी करने का दावा भी शोरगरों द्वारा किया गया। इस वर्ष बड़ी सादड़ी के कारीगरों द्वारा यह पुतले तैयार किए गए एवं 72 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया जाएगा। देखना यह है कि ये पुतले इस वर्ष भी कितने देर तक जल पाते हैं। चलते चलते चित्तौड़ दुर्ग पर दुर्गा अष्टमी के दौरान शुक्रवार को जब हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी, कई वाहनों का रेला दिखाई दिया और इस दौरान मोटरसाइकिल पर हमें एक दंपति भी दिखाई दिए। हालांकि ये दंपति अकेले नहीं थे और इनके साथ कौन कौन था, आप भी देखें यह नजारा और मुझे दें आज्ञा। नमस्कार। भाई साहब घर पे भी कुछ छोड़ के आए कि नहीं आए हैं कि सबको लेके आ गए? कहाँ जरूरत है आपको? कार की जरूरत ही नहीं आपको। हाँ, अब भला एक ही मोटरसाइकिल पर पूरा परिवार आ जाए तो इन महाशय को कार की आवश्यकता कहाँ है? जब मोटरसाइकिल से ही पूरा परिवार सवारी कर रहा है तो फिर इसी से ही काम क्यों न चलाया जाए।